हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सेट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम आर द डायग्राम दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेट एंड रिलेशन बिटवीन द सेट इन अ पिक्टोरियल वे। वेन डायग्राम क्या होता है? वैसे डायग्राम होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेट और सेट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग दिखाते हैं पिक्टोरियल वे में। ठीक है, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल। यूनिवर्सल सेट जो है हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से, और उसके सबसेट्स को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी हैज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन, अगर दो सेट के यूनियन की बात करें तो उस यूनियन ऑफ दो सेट के यूनियन में क्या कौन से एलिमेंट होंगे? ए और बी के सारे एलिमेंट हो गए। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और एक हमारे पास सेट बी है जिसके एलिमेंट है 3 4 5। तो ए यूनियन बी क्या हो गया? ए और बी के सारे एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3 और 5। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट के प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है? कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ए यूनियन बी जो होगा वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ठीक है, ऊपर ही जो एग्जांपल लिए थे उसमें हम लोग देख लेते हैं कि ए यूनियन बी हमारा क्या आया था? 1 2 3 4 5, और उसके बाद हम लोग क्या है? बी यूनियन ए, यानी बी के एलिमेंट्स है 3 4 5 और ए के एलिमेंट है 1 2 3। तो बी यूनियन ए भी करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 ही उसके एलिमेंट हो गए, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या? ए यूनियन बी उसका फिर यूनियन सी के साथ इक्वल होगा। पहले कर ले बी यूनियन सी, फिर उसका यूनियन करे ए के साथ। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, यहाँ मैंने इसको किया है। ठीक है, क्या था? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, जिसमें हम ले लेते हैं ए के एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 है, बी के एलिमेंट 2 3 है, और सी के एलिमेंट है 3 4। ठीक है, तो पहले हम लोग ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो 1 2 3 आया ए यूनियन बी, इसका यूनियन करेंगे सी के साथ जिसके एलिमेंट है 3 4। तो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा? 1 2 3 4, है कि नहीं? उसके बाद देखते हैं इस साइड वाले को, बी यूनियन सी क्या है हमारा? 2 3 4 है ना, क्योंकि बी के एलिमेंट है 2 3 और सी के एलिमेंट है 3 4। तो बी यूनियन सी क्या आ जाएगा? 2 3 4। अब ए के एलिमेंट्स क्या थे हमारे? ए के एलिमेंट्स क्या थे? 1 2। ठीक है, तो इसका यूनियन करेंगे बी यूनियन सी, यानी 1 2 3 का यूनियन करेंगे ए के साथ, तो हमारा क्या आएगा? 1 2 3 4 ही आएगा। यानी ये सही बात, ये बिल्कुल भी क्लियर हो गया कि ए यूनियन बी उसका यूनियन सी के साथ, यानी ए यूनियन बी होल का यूनियन सी के साथ वो इक्वल होगा ए बी यूनियन सी, फिर उसका यूनियन ए के साथ, है ना? ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, यानी ए का यूनियन करेंगे फाई यानी नल सेट के साथ तो ए ही आएगा। तो सही बात है, ए के एलिमेंट्स हमारे मान लीजिए 1 2 3 है और नल सेट में कुछ नहीं है, तो दोनों को अगर यूनियन करेंगे तो हमारा फिर वही ए सेट ही आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके बाद है क्या? आइडेम्पोटेंट लॉ, यानी ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए, यानी मान लीजिए ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3, और फिर उसी के एलिमेंट उसी एक ही साथ उसका यूनियन करेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगा, यानी वो सेट ए ही रह जाएगा हमारा, है ना? ये चीज भी क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है? लॉ ऑफ यू, यानी यू मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए का यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो यू ही आएगा। ठीक है, जैसे ए के एलिमेंट्स हो गए हमारे क्या? 1 2 और 3। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट तो जानते ही हैं, सारे उसमें नंबर्स होते हैं, तो अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारा सेट यूनिवर्सल सेट ही आएगा, है ना? क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वो तो यूनिवर्सल सेट में है ही, तो यानी हमारा यूनिवर्सल सेट ही वापस आ जाएगा, है ना? ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? जैसे दो सेट है ए और बी, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? वैसे एलिमेंट होंगे जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों में आते हों। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैन बी डिनोटेड यूजिंग द सिंबल दिस, है ना?
इस सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक हमारा सेट है ए, जिसके एलिमेंट है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और हमारा बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 7 12 14। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी वैसे एलिमेंट इसमें लिखेंगे जो हमारा ए में भी होगा और बी में भी होगा, यानी दोनों में कॉमन होगा। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, 2 4 और 7, क्योंकि 2 4 7 बी में भी है और 2 4 7 हमारे ए में भी है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट के भी प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये जो ऊपर वाला ही एग्जांपल हम लोग देखे थे, ए इंटरसेक्शन बी किए थे तो क्या आया था, 2 4 7 आया था ना। अगर हम लोग बी इंटरसेक्शन भी ए करेंगे तो सेम ही चीज आएगा, क्योंकि वैसे एलिमेंट जो बी में होंगे वही एलिमेंट हम लोग लिखेंगे ना, जो बी और ए दोनों में कॉमन होंगे, हम लोग वही एलिमेंट लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए में भी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं नीचे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, हमारा मान लेते हैं ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 4 5 6, और सी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 6 7 8। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी वैसे एलिमेंट लिखेंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन होगा, यानी 3 4। ठीक है, और अब इसका ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करेंगे इस सी के साथ, तो वैसे एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। तो ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन होगा, यानी ये सेट क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा, नहीं फाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी में वैसे एलिमेंट लिखेंगे जो कॉमन है, यानी सिर्फ 6 ही कॉमन है दोनों में, बी में और सी में भी। तो यहाँ हमारा 6 लिखा गया। अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो ए के एलिमेंट है क्या 1 2 3 4, है ना, और इसमें तो है नहीं, तो यानी दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं रहा, यानी फिर से हमारा क्या आ जाएगा, नल सेट ही आ जाएगा, है ना। तो दोनों में दोनों बराबर हो गया, यानी हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो इक्वल हो गया ए बी इंटरसेक्शन सी और उसके फिर ए के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कौन सा प्रॉपर्टीज है, फाई, यानी नल सेट का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो नल सेट ही आएगा। अब नल सेट में यानी क्या, एक भी एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, और ये हमारा एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, तो अगर उन दोनों को हम इंटरसेक्ट करेंगे, यानी दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, यानी ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट ही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, यू इंटरसेक्शन ए, यानी यू यानी यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यानी उसमें सारे नंबर्स होंगे, उसका इंटरसेक्शन कराएंगे ए के साथ, यानी ए में मान लीजिए हमारे एलिमेंट्स है क्या 1 2 3 4, तो दोनों को अगर इंटरसेक्ट करेंगे यानी दोनों में कॉमन करेंगे तो 1 2 3 4 ए में भी है और यूनिवर्सल सेट में भी हमारा 1 2 3 4 होगा, तो हमारा वापस से क्या आ जाएगा, यही ए सेट, यानी ए सेट ही आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ, ए का इंटरसेक्शन कराएंगे ए के साथ तो ए ही आएगा, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है ना। ए एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और वही ए का ही इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो कॉमन तो दोनों में वही 1 2 3 4 ही रहेंगे, तो ये हमारा आइडेंटिटी यानी ए ही सेट हमारे पास वापस आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ए इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन सी के साथ और फिर इधर क्या है, ए इंटरसेक्शन पहले बी कर देंगे फिर उसका यूनियन कर देंगे इंटरसेक्शन सी के साथ, तो दोनों साइड बराबर ही आएगा। ये आप लोग खुद से भी करके देख सकते हैं। ए बी और सी सेट ले लीजिएगा और फिर क्या कीजिएगा, पहले बी यूनियन सी कर दीजिएगा, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करवाइएगा और ए इंटरसेक्शन बी कीजिएगा और ए इंटरसेक्शन सी कीजिएगा और फिर दोनों को यूनियन कर दीजिएगा, तो दोनों साइड बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। ठीक है, दो सेट का डिफरेंस, ठीक है, इसी ऑर्डर में ए और बी के ही ऑर्डर में क्या होगा, वैसे एलिमेंट होंगे जो ए में तो होंगे पर बी में नहीं होंगे। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। ए के सेट है 2 4 6 8, बी के
ए के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 और बी के एलिमेंट हैं 3 4 5 6। तो ए माइनस बी करेंगे तो वैसे एलिमेंट लिखेंगे जो ए में होंगे पर बी में नहीं होंगे, यानी 2 ए में है बी में नहीं है और 8 ए में है बी में नहीं है। तो हम लोग ए माइनस बी क्या आ जाएगा 2 8। और अगर हम लोग बी माइनस ए करेंगे तो इसमें लिखेंगे वैसे एलिमेंट जो बी में होंगे पर ए में नहीं होंगे। वैसे 2 एलिमेंट है कौन कौन, 3 और 5। 3 और 5 बी में है पर ए में नहीं है, तो यहाँ 3 और 5 हम लोग लिख दिए। आई होप कि आपको डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।